कक्षा 10 त्रिकोणमितीय सर्वसमीका प्रश्न संख्या 6 सिद्ध करना है हमें। √1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा। आपको सेक थीटा और टेन थीटा लेकर आना है। किससे लेकर आना है? √1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा। LHS और RHS दोनों पक्ष को हमें सिद्ध करना है। तो किस प्रकार करते हैं, देखिए कि आपने कक्षा 9th के अंदर पढ़ा होगा हरों का परिमेयकरण। हरों का परिमेयकरण यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न में आपको हरों का परिमेयकरण करना है। मतलब कि इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और चिन्ह चेंज हो जाएगा, चिन्ह प्लस की जगह पर माइनस का हो जाएगा। तो आइए सिद्ध करते हैं। 1 माइनस साइन थीटा, प्रश्न को एज इट इज लिख दो आप, 1 प्लस साइन थीटा। अब ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ प्लस था, चिन्ह चेंज कर दिया और माइनस में कर दिया। देखो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेम चीज डबल बार है, तो इसको हम स्क्वायर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर इसको ये स्क्वायर कर दो और बटेवा। अब देखो एक को एक से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक आएगा, ये माइनस, प्लस को माइनस से गुणा करूंगा तो माइनस, साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने सर्वसमीका पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसका मान क्या होता है? 1 होता है। और तो अब इसका मान 1 होता है। कोस स्क्वायर थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? कोस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकता हूँ? कोस स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटेवा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए मैं अंडररूट हटाऊंगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा। क्या हट जाएगा? स्क्वायर हट जाएगा। तो 1 माइनस साइन थीटा बटेवा कोस थीटा, स्क्वायर हट जाएगा। तो 1 माइनस साइन थीटा बटेवा कोस थीटा। अब इसको आगे हल कीजिए। ये कोस थीटा है, एक के नीचे भी है और साइन थीटा के नीचे भी कोस थीटा है। तो 1 बटेवा कोस थीटा, ये माइनस साइन थीटा बटेवा कोस थीटा। अब देखो 1 बटेवा कोस थीटा किसका सूत्र है? सेक थीटा का। किसका सूत्र है? सेक थीटा का। और ये माइनस, और ए साइन थीटा बटेवा कोस थीटा किसका सूत्र है? टेन थीटा का। आपने ये पढ़ा होगा, वो 6 आपको क्रम याद होने चाहिए, फिर मैंने उसको रिलेशन करके सूत्र बताए थे। और साइन थीटा बटेवा कोस थीटा किसका सूत्र है? टेन थीटा का। और हमें सिद्ध भी क्या करना है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो LHS बराबर है किसके? RHS के। नोट कीजिए। देखो प्रश्न संख्या 7 देखिए। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कोट थीटा। देखो सेक स्क्वायर थीटा, पहले हम LHS साइड को हल करेंगे और उसके बाद में RHS साइड को हल। RHS साइड में क्या लेकर आना है? टेन थीटा प्लस कोट थीटा। हम इसको हल करते हैं तो देखिए कि ये अंडररूट सेक थीटा का, हमें इनको साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में लेकर आने हैं। तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है? 1 बटेवा साइन आपको क्रम याद होना चाहिए। देखो साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। साइन थीटा चलता है कोसेक के साथ में, कोस थीटा चलता है सेक के साथ में। तो सेक थीटा का सूत्र हो जाएगा 1 बटेवा कोस थीटा, ये स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा दो। और कोसेक थीटा का हो जाएगा 1 बटेवा साइन स्क्वायर
थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं आगे हल करता हूं। कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का लघुत्तम लूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा लघुत्तम आ जाएगा। इन दोनों का मैं लेसे पे लूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसका भाग मैं इसमें दूंगा। देखिए इसका भाग मैं इसमें दूंगा तो भाग देने का मतलब क्या होता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा में किसका भाग दूंगा, कोस स्क्वायर थीटा का। एक बार देख लीजिए कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा, ये प्लस कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। अब इसको आगे हल कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। देखो ये अंडर रूट हटाऊंगा तो 1 का वर्गमूल क्या है, 1, और इसका हटाऊंगा तो ये स्क्वायर हट जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूं 1 का तो 1 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए ये एक, अब आगे आप हल करो, यहां से 2 तरीके से आप हल कर सकते हो। एक आप ये देखिए कि 1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, 1 की जगह पर मैं साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सर्वसमीका है हमारे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये एक सर्वसमीका है। आप इन सर्वसमीकाओं का अच्छा सा अध्ययन करेंगे तभी जाके आप 7.1 के अंदर 6 मार्क्स का जो प्रश्न आएगा उसको हल कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। आपको फॉर्मूले कंप्लीटली पता होना चाहिए। जब तक आपको फॉर्मूले पता नहीं है तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। देखिए अब इस 1 की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इस एक किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। तो इस 1 की जगह पर मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई, ये क्या है, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए ये एक राशि है, साइन थीटा और कोस थीटा एक राशि है। ये साइन स्क्वायर थीटा के बटे हुए में भी है और कोस स्क्वायर थीटा के बटे हुए में भी है। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा बटेवा साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बटेवा साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब साइन थीटा डबल बार है। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा 2 बार है, इसका मतलब ये होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस, अब कोस स्क्वायर थीटा है तो डबल बार है, कोस थीटा इंटू कोस थीटा, कोस थीटा इंटू कोस थीटा बटेवा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, तो यह क्या बचा, साइन थीटा बटेवा कोस थीटा प्लस यहां पर क्या है, कोस थीटा बटेवा साइन थीटा। अब देखिए साइन थीटा कोस थीटा किसका सूत्र है, यह है टेन थीटा का, और कोस थीटा बटेवा साइन थीटा किसका सूत्र है, यह है कोट थीटा का। और हमें क्या लेकर आना है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा, तो दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। तो LHS क्या बराबर क्या है, RHS, दोनों पक्ष क्या है, बराबर है। नोट कीजिए, आप इसको इजी तरीके से कर पाओगे, प्रयास की जरूरत है कि सेक स्क्वायर थीटा को चेंज करना है, उसके बाद में लघुत्तम लेकर आपको यहां तक हल करना है, यहां तक हो जाएगा। उसके बाद में आपको टेन थीटा प्लस कोट थीटा लेकर आना है। तो
इसका एक का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया। अब ये साइन स्क्वायर थीटा के नीचे भी है, ये कोस स्क्वायर थीटा के नीचे भी है, फिर इसको वापस लोगरिथम करेंगे और फिर इसको आसानी से हल कर लेंगे। तो नोट कीजिए, देखो प्रश्न संख्या 8 बिल्कुल अच्छी तरीके से सिंपल प्रश्न है, अच्छे से आपको समझना है। देखो टेन एल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइड बाई कोट एल्फा प्लस कोट बीटा बराबर टेन एल्फा प्लस टेन बीटा। आपको इसको हल करके टेन एल्फा प्लस टेन बीटा लेकर आने, अगर आ गया तो ये सीधे, नहीं आया तो RHS और LHS दोनों बराबर नहीं है। देखो टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, टेन ये एल्फा है, थीटा की जगह पर क्या लिखा हुआ है एल्फा, और यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या लिखा हुआ है बीटा। तो टेन थीटा का सूत्र क्या है, साइन, टेन थीटा का सूत्र देखो साइन एल्फा बटेवा साइन थीटा बटेवा कोस थीटा, थीटा की जगह पर क्या है एल्फा, प्लस अब सूत्र सेम है, थीटा चेंज है तो साइन बीटा बटेवा कोस बीटा, ये ऊपर वाली लाइन का सूत्र लिखा है मैंने। अब ये डिवाइड बाई, और यहां लिखूंगा कोस, अब कोट का क्या होगा, कोस थीटा बटेवा साइन थीटा, तो कोस एल्फा बटेवा साइन एल्फा, कोस एल्फा बटेवा साइन एल्फा प्लस कोस बीटा बटेवा कोस एल्फा। अब आप देखिए इसको हल कर लीजिए, इसको अलग अलग तरह से हल कर लीजिए। तो यहाँ पर साइन एल्फा कोस बीटा लघुत्तम आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर लघुत्तम लेता हूं कोस एल्फा और कोस बीटा। अब देखिए कोस एल्फा से कोस एल्फा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा कोस बीटा, कोस बीटा को साइन एल्फा से गुणा करूंगा तो साइन एल्फा इंटू की जगह पर मैं ये डॉट लगा रहा हूं, साइन एल्फा इंटू कोस बीटा। अब ये प्लस ये लगा दिया, कोस बीटा से कोस बीटा कैंसिल हो जाएगा, कोस बीटा से कोस बीटा कैंसिल हो जाएगा, कोस एल्फा बचेगा, कोस एल्फा को साइन बीटा से गुणा करूंगा तो साइन बीटा डॉट कोस एल्फा। ये ऊपर वाले को इसको हल किया, अब मैं इसको हल करूंगा, ये डिवाइड बाई, अब इसको हल करूंगा तो लघुत्तम क्या आएगा साइन एल्फा कोस बीटा, क्या आ जाएगा साइन एल्फा कोस बीटा, सॉरी यहां पर कोस बीटा आएगा तो साइन एल्फा और साइन बीटा आएगा साइन बीटा। अब देखिए इसका लघुत्तम लूंगा मैं, लघुत्तम लिया क्या आएगा साइन एल्फा और साइन बीटा, साइन एल्फा से साइन एल्फा कैंसिल, क्या बचेगा साइन बीटा, साइन बीटा को मैं किससे गुणूंगा कोस बीटा से, तो साइन बीटा और कोस एल्फा प्लस साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल, साइन एल्फा को कोस बीटा से गुणा करूंगा तो कोस बीटा इंटू साइन एल्फा। अब देखिए अब इसको हल कीजिए, इसको आगे हल करूंगा जैसे इस प्रकार हम भिन्न को हल नहीं करते हैं 4/3/2, तो इसको क्या करते हैं 2/4, 2 को ऊपर 3 को नीचे ले जाते हैं, ठीक है, इस प्रकार से हम हल करते हैं। तो आगे देखिए इसी को भी सेम इसी प्रकार से हल करेंगे, इसको तो आप एज इट इज लिख दो, इस वाली को तो एज इट इज लिख दो, क्या लिखेंगे साइन एल्फा कोस बीटा, साइन एल्फा कोस बीटा प्लस कोस साइन बीटा कोस बीटा डिवाइड बाई कोस बीटा कोस एल्फा कोस बीटा। अब देखो इसको हम ऊपर करेंगे तो ये ऊपर चले जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो इनटू ऊपर क्या चला जाएगा साइन एल्फा इंटू साइन बीटा डिवाइड बाई, ये जगह कम है तो इसको मैं यहां से लिख रहा हूं, इसको लिख रहा हूं साइन बीटा कोस एल्फा प्लस
कोस बीटा साइन अल्फा। अब देखिए साइन बीटा कोस अल्फा, साइन बीटा कोस अल्फा, यहाँ पर अल्फा है, साइन बीटा कोस अल्फा प्लस कोस बीटा साइन अल्फा, कोस बीटा साइन अल्फा, तो इससे ये कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा डिवाइड बाई कोस अल्फा, नहीं इंटू नहीं है सॉरी प्लस है यहाँ पर, ये तो इंटू है, प्लस कोस बीटा। देखो साइन अल्फा कोस बीटा किसका सूत्र है, कोस अल्फा किसका सूत्र है, टेन अल्फा का, प्लस साइन बीटा कोस बीटा किसका सूत्र है, टेन बीटा का। ये अल्फा बीटा इसका कुछ नहीं है, ये केवल मतलब कि डिग्री की जगह पर लिखा हुआ है, थीटा की जगह पर इसका नाम लिखा हुआ है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, आप आसानी से हल कर सकते हो इसको, कुछ नहीं करना है, केवल वो मैथमेटिक्स की गणितीय संक्रियाओं की तरह आपको लेसे सही तरीके से लेना है। लेसे अगर सही तरीके से हो गया तो प्रश्न को हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट कीजिए। देखो प्रश्न संख्या 9 देखिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आसानी से समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, केवल लेसे पे लेना है। देखो कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा का लेसे पे लेंगे तो यही संख्या आ जाएगी 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा लेसे पे आ जाएगा। अब देखो इसका भाग इसमें देंगे, कोस थीटा का भाग 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा में देंगे तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, गुणा करूंगा तो डबल बार संख्या तो इसके स्क्वायर लगा दूंगा, 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर लगा दूंगा, प्लस 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा कोस थीटा, कोस थीटा को कोस थीटा से गुणा करूंगा तो कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा, इसको हल करने के लिए एक सर्व समीकरण लगाई जाती है, a प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस होल स्क्वायर से हम इसको हल करेंगे तो एक का स्क्वायर, एक का मान है एक, एक का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर एक, प्लस बी का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, प्लस 2, ए का मान क्या है एक, 2 को 1 से गुणा करूंगा तो 2, बी का मान क्या है थीटा तो साइन थीटा, प्लस और ये आगे क्या है कोस स्क्वायर थीटा बटेवा 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा भी प्लस में है, कोस स्क्वायर थीटा भी प्लस में है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है एक, तो इन दोनों की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा एक लिख दूंगा। देखो एक प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, इसको मैं जैसे समीकरण को सही बना के लिखूं तो एक प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कोस स्क्वायर थीटा इसको पहले लिख दूं तो प्लस कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा, क्या है प्लस 2 साइन थीटा बटेवा 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है एक होता है, हमारे सर्व समीकरण फर्स्ट है तो यहाँ पर लिखो 1 प्लस इसका मान एक तो एक प्लस 2 साइन थीटा बटेवा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। एक और एक दो होता है, मैं यहाँ पर लिख दूं दो। अब देखिए दो यहाँ पर भी है दो यहाँ पर भी है, तो कॉमन क्या चीज आ रही है दो आ रही है, तो यहाँ दो कॉमन लूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एक बचेगा प्लस और ये 2 बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा और कोस थीटा। अब देखिए साइन थीटा से साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 2
नीचे बचेगा कोस थीटा। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 × 1/, कोस थीटा, और 1/, कोस थीटा किसका सूत्र है, सेक थीटा का, तो 2 × सेक थीटा बराबर 2 सेक थीटा। क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा। तो दोनों पक्ष क्या है यहाँ पर, बराबर है, तो LHS बराबर RHS, LHS और RHS दोनों क्या है, बराबर है। नोट कीजिए, बिल्कुल आसान प्रश्न है, ऐसे हम कंटिन्यू करते रहेंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लगभग सारे टॉपिक को हम कवर कर लेंगे।